तो यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे अब से कुछ देर बाद। तो यहाँ पीएम मोदी पहुंचे हैं और कुछ देर बाद वो यहाँ किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ये शिमला दौरा है, थोड़ी देर बाद वो किसानों को संबोधित भी करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि उनके आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ की गई हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरीब कल्याण समिति में वो पहुंचेंगे, यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ये शिमला दौरा है, यहाँ गरीब कल्याण सम्मेलन में शिरकत करने पीएम मोदी पहुंचेंगे। शिमला से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला पहुंचे हैं पीएम मोदी, गरीब कल्याण सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे और उनके आने से पहले किस तरीके की स्थिति बनी हुई है ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं। शिमला से सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। गरीब कल्याण सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 9वें साल में प्रवेश हो चुका है, पहला दिन है। ऐसे में जो पीएम मोदी है वो शिमला आज पहुंचे हैं और उनके आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। शिमला से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरीब कल्याण सम्मेलन में भी वो पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। सरकार के 8 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। 9वां साल शुरू हो चुका है, पहला दिन है। यहाँ आपको बताएं कि जो किसान सम्मान निधि है उसकी 11वीं किस्त भी वो जारी करेंगे। तो जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यही सम्मेलन में वो पहुंचेंगे और 11वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम रखा गया है। काफी भव्य कार्यक्रम रखा गया है, भव्य भीड़ है वो आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो लोग हैं उनमें उत्साह है। पीएम मोदी के आने से पहले किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं बनाई गई है, सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही जो पीएम है यहाँ फिलहाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको जो है पहुंचा रहे हैं। शिमला से सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ आपको बताएं मोदी सरकार 8 साल के बाद अब ये कार्यक्रम रखा गया है। ये पहला दिन है, 9वें साल में एंट्री हो चुकी है और इस दौरान देंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है और महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर शिमला पहुंचे पीएम मोदी, उनका जो काफिला है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद वो अब संबोधित भी करेंगे। देखिए आप देखकर समझ सकते हैं कि लोगों में कितना लोग यहाँ पर फूलों से बारिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अभिवादन भी किया है हाथ हिलाकर। ये देखिए तस्वीरें जहाँ पीएम मोदी ब्लैक कार में सवार हैं और सुरक्षा के बीच पीएम मोदी लोगों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं और लोगों को अभिवादन भी कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। दोनों साइड लोग उनके स्वागत में खड़े हैं, फूलों की बारिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। मोदी गाड़ी में सवार हैं और जो कमांडोज हैं वो भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिस जगह पर पीएम मोदी अभी पहुंचेंगे और यहां से संबोधित करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, कितने लोग मौजूद हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में मोदी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। और देखिए जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मौजूद हैं और ये दोनों तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों एक साथ चल रहे हैं और तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती हैं जब देश का पीएम और हिमाचल का सीएम दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए दोनों ही अभिवादन करते हुए और दोनों साइड जो लोग खड़े हैं वो पीएम और सीएम का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद पीएम यहाँ से संबोधित भी करेंगे। लोग उनका काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे। जो व्यवस्थाएं वो पूरी की गई। भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लगातार
लग रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में हर कोई उत्सुक नजर आ रहा है, क्योंकि जो भीड़ है इस वक्त, जो लोग हैं यहाँ मौजूद, तो इस वक्त ये उन्हें सीधे आप दृश्य हम देखकर आपको समझ दिखा सकते रहे हैं कि हैं कितना उत्साह हिमाचल इन प्रदेश लोगों की में है। राजधानी सीएम शिमला से। जयराम ठाकुर उनके साथ साथ चल रहे हैं और पीएम मोदी लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। सुरक्षा के घेरे में दोनों चल रहे हैं, सीएम और पीएम। और वाकई जो तस्वीरें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश का पीएम और हिमाचल का सीएम एक साथ चलता है। तो शिमला वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। और यहाँ आपको बताया कि बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर शिमला में पीएम पहुंचे हैं। 9वें साल में एंट्री हो चुकी है और ये पहला दिन है 9वें साल का जहां पीएम शिमला पहुंचे हैं। सीएम जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम आगे बढ़ रहे हैं। और यहां से वो मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद से वो मंच से संबोधन देंगे और उसके बाद थोड़ी देर में वो किसानों को भी संबोधित करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी वो यहाँ से जारी करेंगे। अब ऐसे में लोगों का उत्साह जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी खुश हैं, फूलों से उनका स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय पीएम मोदी अपनी गाड़ी से यहाँ स्थल पर पहुंचे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, और दूसरी तस्वीरें किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। वहीं जो व्यवस्था बनाई गई है बैठने के लिए लोगों के लिए, वो भी हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लाखों लोग वहां पर मौजूद हैं ऑलरेडी। और क्योंकि जो इंतजामात किए गए थे उससे भी ज्यादा जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं खड़े होकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अभी यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचे हैं। लोगों का अभिवादन उन्होंने हाथ हिलाकर किया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न का पहला दिन, इस 9वें साल में एंट्री होने का ये पहला दिन जो कि पीएम मोदी शिमला में पहुंचे हैं। और लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जहां लोग मौजूद हैं पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए, और पीएम मोदी इस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां कार्यक्रम रखा गया है। और यही वो एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इसके साथ ही साथ किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी वो यहीं से जारी करेंगे। किसानों के खाते में ये 11वीं किस्त पहुंचेगी, सीधा ट्रांसफर होगी उनके खातों में। अब ऐसे में लोगों का उत्साह जो है वो बना हुआ है, बरकरार है। लोग काफी देर से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि पीएम मोदी यहां पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के 8 साल पूरा होने पर यह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम रखा गया है, जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ही कि किस तरह से जो आयोजन है, भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से पीएम मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ से वो किसानों के लिए 11वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसको लेकर किसान भी काफी उत्साहित हैं उन्हें सुनने के लिए। यहाँ आपको बता दें कि शिमला पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में भी पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। उनको रिसीव करने के लिए जो शिमला वासी हैं वो काफी उत्सुक नजर आए। उन्होंने फूलों से उनका स्वागत किया, फूलों की बौछार की, और इसके साथ ही उनके आने पर सीएम जयराम ठाकुर भी उन्हें रिसीव करने इस स्थल पर पहुंचे और दोनों साथ साथ चले। इसके साथ ही लोगों का अभिवादन भी पीएम मोदी ने हाथ हिलाके किया। सभी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह का नजारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ भव्य आयोजन रखा गया है जिसमें लाखों की तादाद में शिमला वासी जो है मौजूद है। देखिए तस्वीरें देखते ही बन रही है क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है। पूरा शिमला मानो यहाँ पर पहुंच गया है पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए। शिमला से सीधा तस्वीरें, हालांकि सुबह के 11:17 हो चुके हैं और जो लोग हैं यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी के स्टेज पे आने का इंतजार कर रहे हैं, मंच पर आने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी हालांकि स्थल पर पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। सीएम जयराम ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आपको बताएं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी की गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही
तमाम जगह पर जहां रूट डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ी है वहां पर रूट्स डाइवर्ट भी किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियों के बीच पीएम मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। शिमला की ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से जो आयोजन है वहां आयोजन स्थल पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पीएम मोदी के इंतजार में बैठे हुए हैं ताकि उन्हें सुन सके, उनका संबोधन सुन सके। तो दूसरी तरफ जब पीएम मोदी इस स्थल पर पहुंचे तो कैसे लोगों में उत्साह देखने को मिला। उनकी गाड़ी, उनका जो काफिला है, जब वो यहाँ पहुंचा तो लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया, फूलों की बारिश उन पर की और उसके साथ ही धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ा, जिसके बाद से सीएम जयराम ठाकुर ने उनके काफिले को ज्वाइन किया। उसके बाद से दोनों ने लोगों का अभिवादन किया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका अभिवादन किया और मंच की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आए। यहाँ आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद वो मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और आज ही वो किसानों के खाते में 11वीं किश्त जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त वो जारी करेंगे, किसानों को भी संबोधित करेंगे और इसलिए यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं। और यहाँ आपको बताएं कि तमाम शिमला वासी मौजूद हैं। हर कोई चाहता है कि पीएम मोदी को वो सुने। यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम तैयारियों के बीच पीएम का स्वागत किया गया है, साथ ही साथ सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के घेरे में पीएम मोदी चलते हुए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधा तस्वीर है जो शिमला से आ रही है, जहां फिलहाल अभी पीएम मोदी अपने काफिले के साथ चल रहे हैं और सीएम जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं। ये जो काफिला है मंच की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी मंच तक पहुंचेंगे पैदल चलकर और इस दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। मंच पर पहुंचने के बाद इस मंच से वो लोगों को संबोधित करेंगे और ये सीधा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में 9वें साल में ये प्रवेश हो चुका है। ये पहला दिन है जो कि शिमला में इस कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिमला पहुंचे हैं पीएम मोदी और सीधा तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में करोड़ों की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई। अब किसानों के खाते में 11वीं किश्त जो है वो जारी की जाएगी। बीजेपी के 8 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी 9वें साल में प्रवेश कर चुकी है और ये शिमला में पहला दिन है 9वें साल का जो पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं और वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है शिमला वासियों के लिए भी। अपने बीच पीएम को पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और सीएम जयराम ठाकुर एक साथ मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं सीधा शिमला से आ रही हैं। 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी शिमला पहुंचे हैं और लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस दौरे से जुड़ा हुआ। यहाँ आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं शिमला से जो कि आ रही है। 8 साल में कितने कमाल किए हैं वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। किस तरीके के कार्य जो हैं वो किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, किस तरह से विकास के काम किए गए हैं, उनका एक खाका इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पूरे 8 साल हो चुके हैं, 9वें साल में बीजेपी प्रवेश कर चुकी है और क्या कुछ उपलब्धियां इन 8 सालों में रही हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि शिमला से आ रही है। शिमला की ये तस्वीर आप सीधा देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधा प्रसारण शिमला से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी ने यहां पर लोगों का अभिवादन किया है। तो 8 साल में कितने कमाल, नए भारत का निर्माण क्या कुछ उन्होंने किया है, बीजेपी ने किया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल बनवाया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल बनवाया गया, पीएम ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया, अटल टनल जो कि काफी फेमस है वो बनवाया गया।
तरह से ऊर्जावान नेतृत्व के माध्यम से वो अपने मंत्रालयों का संचालन कर रहे हैं, देश को एक नई दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच यहाँ पे मंच पे मौजूद होंगे और वो क्षण हमारे पास बस आने ही वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम उनके मुखारबिंद से तमाम ऐसी बातों का जिक्र सुनेंगे कि बीते 8 वर्षों में कैसे एक नए भारत का निर्माण हुआ है, कैसे एक नए भारत की आधारशिला रखी गई है और अब एक नए भारत यहां से कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र है वो कैसे जमीन पे पूरा हुआ है, इसकी बानगी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नजर आती है। और आज जिस प्रकार से उत्साहित तमाम आप लोग यहां नजर आ रहे हैं, ये इस बात की बानगी है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, आप लोगों तक पहुंची है, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है। और शायद उसी वजह से सरकार और समाज का तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह सबसे बड़ी कवरेज की हर तस्वीर शिमला से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त शिमला पहुंच चुके हैं और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो पैदल वो इस वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से सीधे आज संवाद करेंगे, हितग्राहियों से संवाद वो आज करेंगे और वो हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर हर तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ आए 8 साल कितने कमाल उन्होंने किए नए भारत का निर्माण। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा ये यूनिटी बनाया है सरदार पटेल का। और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में नए भारत का निर्माण और काशी कॉरिडोर लागत, इसकी लागत कितनी है वो भी आपको बता रहे हैं। 8 साल में कितने कमाल किए हैं, नए भारत का निर्माण हुआ है। असम में भारत का सबसे, और अब हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 8 साल में जो कमाल उन्होंने किए हैं वो हर तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कि तस्वीर आप, ये तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री शिमला से हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिमला की। शिमला से सीधे हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसानों की 11वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इंडिया न्यूज पर लगातार एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के 90 साल के पहले दिन की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये बड़ी कवरेज, मेगा शो की तैयारी, किसानों की 11वीं किस्त करेंगे जारी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर 90 साल के पहले दिन की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी कवरेज 90 साल के पहले दिन की यह तस्वीर है मोदी सरकार की। तो शिमला में पीएम रोड शो का ये 90 साल का पहला दिन है। शिमला में पीएम का रोड शो है और शिमला में पीएम का रोड शो की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर। 8 साल कितने कमाल, नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 8 साल में काशी कॉरिडोर की लागत 800 करोड़ यह निर्माण किया गया। भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया, ढोला सादिया ब्रिज, और असम अरुणाचल में यह ब्रिज बना। भारत का सबसे लंबा रेल रोड बना 4,940 मीटर का। तो 171 करोड़ में नेशनल वॉर मेमोरियल लागत इसकी आई है और 8 साल में यह कमाल किया गया नए भारत के निर्माण में। पीएम ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ पुनर्निर्माण किया गया उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है ये, और इसको भी निर्माण किया गया। दिल्ली में नई संसद सेंट्रल विस्टा बनाई गई। तो भारत का निर्माण में कितने 8 साल में कमाल किए हैं प्रधानमंत्री ने, वो हर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच गए। तो 90 साल के पहले दिन की कवरेज लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव आप हमारे साथ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं मंच पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला में पीएम इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर आप देखिए। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर 90 साल के पहले दिन की बड़ी कवरेज इस वक्त आपको हम इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव कवरेज
प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी की। तो नए साल की माफी चाहेंगे, नवे साल की पहले दिन की यह कवरेज इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया है 8 साल में, वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उससे भी समझने की कोशिश कीजिए 8 साल कितने कमाल किए हैं नए भारत के निर्माण में उन्होंने, वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि 8 साल में कितने कमाल किए। इंडिया न्यूज हरियाणा पर 9वें साल की पहले दिन की एक्सक्लूसिव कवरेज इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 8 साल में कितने कमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचली टोपी उनको उड़ाई जा रही है इस वक्त। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर, नवे साल की पहले दिन की यह तस्वीर है। जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, देखिए आप। तो शॉल इस वक्त उनको उड़ाई जा रही है। तो हिमाचली टोपी पहनाई गई है, हिमाचली शॉल उड़ाई गई है उनको, और यह स्वागत प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। तो देखिए इस वक्त यह तस्वीर है और उनको ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नवे साल की पहले दिन की ये तस्वीर इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 साल में कितने कमाल किए नए भारत का निर्माण में, उत्तराखंड में ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ, और इसके अलावा 8 साल में कितने कमाल किए लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अटल टनल, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी कवरेज, नवे साल की पहले दिन की कवरेज, एक्सक्लूसिव कवरेज, नवे साल का पहला दिन है आज, और यह कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिमला में पीएम मोदी का रोड शो हुआ और वो मंच तक पहुंचे और स्वागत उनका किया मुख्यमंत्री ने। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर नवे साल के पहले दिन की लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 21,000 करोड़ ट्रांसफर भी करेंगे। तो 9 साल में कितने कमाल उन्होंने किए वो भी हमने अब ग्राफिक्स के जरिए। आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पल पर गरीब कल्याण सम्मेलन के इस कार्यक्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस ऐतिहासिक रिज के मैदान में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके प्रेरणा स्रोत राज वर्मा इनपुट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम न्यूज रूम से इस वक्त उनके पास चलते हैं सीधे। राज वर्मा जी, जिस तरह से आज ये 9वें साल के पहले दिन की कवरेज इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सीधे शिमला से दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके से शिमला में ये मेगा शो होने जा रहा है और शुरुआत हो चुकी है, कैसे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए कई मायनों में बड़ा अहम है आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का दौरा, और शिमला में एक बड़ी रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में पहुँच चुके हैं। इससे पहले एक रोड शो किया गया था जहाँ सड़क पर वो लोगों से का अभिनंदन लेते हुए इस रैली की तरफ पहुंचे। 8 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को पूरा हो चुका है। आज पहला दिन है 8वें साल के बाद का, और आज शिमला में ये एक बड़ा आयोजन किया गया है। कोशिश यही है कि यहाँ से एक संदेश देने की, इस पूरे 8 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने जो विकास के काम किए हैं और इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं थी वो किस तरह से धरातल पर उतारा है, उन तमाम योजनाओं का जिक्र यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल भी हमने जिस तरह से देखा कि चाहे जेपी नड्डा हो या तमाम जो मंत्री या दूसरे जो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने जो 8 साल पूरा होने को लेकर जो जिस तरह से काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन कामों की जो एक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखी कि इन 8 साल के दौरान किस तरह से लगातार जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है, और खास तौर से जो गरीब है, जो किसान है, उनके लिए किस तरह की योजनाएं लाई और उन योजनाओं को किस तरह से उन तक पहुंचाया। ये तमाम जो संदेश है वो कहीं ना कहीं वो लोगों तक दिया गया है। आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं उनका संबोधन सुनने के लिए,
और यहाँ से कई बड़ी सौगात भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को और खासतौर से हिमाचल के लोगों को यहाँ से देने वाले हैं। जो किसान सम्मान निधि है उसकी 11वीं किश्त की घोषणा भी आज यहाँ से होगी। तो गरीब कल्याण सम्मेलन के नाम से इस पूरी रैली का आयोजन किया गया। तो यहाँ से समझा जा सकता है कि जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी, जो पिछड़ा वर्ग है या किसान है, उनके लिए किस तरह से केंद्र सरकार लगातार काम करती रही है और भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है, वो तमाम जो तस्वीर है, जो तमाम योजनाएं हैं, उनका जिक्र यहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस रैली के द्वारा जो है वो करेंगे। क्योंकि मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर है और इसको कहीं ना कहीं 2023 में जो हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो कोशिश यही है कि एक बार फिर से जो हिमाचल में जिस तरह की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ रही, उस सब के दौरान बीजेपी की और ज़्यादा किस तरह से मजबूत किया जा सके। वहाँ पर 2023 के जो चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी जो है इस रैली काफ़ी अपने आप में अहम हो जाती है। तो उससे भी जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। और चूंकि 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री का, तो तमाम इन विषयों पर आज जो है इस रैली के दौरान जो है उनके संबोधन में वो सब बातें आज देखने और सुनने को मिलेगी। और खासतौर से अब आगे क्या कुछ योजनाएं रहेंगी केंद्र सरकार की और खासतौर से हिमाचल सरकार किस तरह से जो हिमाचल के लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए और जो किसान हैं उनके लिए, जो उन योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजना थी या हिमाचल सरकार की योजनाएं थी, उनको किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया गया है। तो तमाम इन विषयों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ये सारी चीजें सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, तो उनके संबोधन में ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। और जिस तरीके से 8 विभागों के 16 हितग्राहियों से, लाभार्थियों से बात की जाएगी, ये काफी अहम होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसके जरिए वो समझाना चाहते हैं कि हमने काम किया है, 8 साल में कमाल किए हैं। और वो कमाल लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई, जो भी उन्होंने किया है, वो सब इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज हम दिखा रहे हैं। क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं, 9वें साल का पहला दिन है। सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम दिखा रहे हैं। राज वर्मा जी, तो जिस तरह से लगातार राज वर्मा जी तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आवाज पहुंच पा रही है राज वर्मा जी मेरी आप तक? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में लोग जो है वो जुटे थे। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखा जा सकता था कि किस तरह से लोग उनके अभिवादन में वहां पर मौजूद थे। और वहां से अपनी गाड़ी से उतरकर प्रधानमंत्री जो है वो पैदल निकले हैं और लोगों का अभिनंदन लेते हुए रैली स्थल की तरफ जो है वो पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस जो रैली उसमें पहुंच चुके हैं और लगातार एक एक तस्वीर, इस बड़ी जो रैली की एक बड़ी जो कवरेज है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार दिखा रहा है। और यहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 साल के जो विकास के कार्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे और किस तरह से और आगे आम आदमी से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, गरीबों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, किसानों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन पर बात होगी। इससे पहले 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और तो ऐसे में अब जो आने वाले जो चुनाव है उनको भी ध्यान में रखते हुए उस लिहाज से भी रैली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासतौर से हिमाचल की बात करें, क्योंकि अगले साल हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण रैली जो है वो ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कोशिश यही है कि हिमाचल की भूमि से जो है एक संदेश न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश को यहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश करेंगे। जो किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, इससे पहले 10 किस्त जो है वो केंद्र सरकार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी उसके बाद इस योजना को शुरू किया गया था। और आज उस 11वीं किस्त का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के जरिए यहाँ से करेंगे। और तमाम और दूसरी योजनाएं भी हैं जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के दौरान देखने को मिलेगा। तो लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा बड़ी कवरेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली की बड़ी कवरेज दिखा रहा है। और लगातार हर चप्पों पर कि किस तरह से लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए सुबह से ही माल रोड पर जहां पर इस रैली का आयोजन किया गया है वहां पर मौजूद थे। एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं, न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि हिमाचल के वो तमाम आम लोग जो आज उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि यहां इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ बड़ी सौगात देंगे, बड़ी सौगात की घोषणा करेंगे। तो अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा और उसी का इंतजार तमाम हिमाचल के लोग जो रैली में पहुंचे हुए हैं या इसके अलावा जो तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में संबोधन शुरू होगा प्रधानमंत्री का। लेकिन उससे पहले
हम संबोधन शुरुआत देते हैं मुख्यमंत्री का। आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा, जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था। लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की भूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए। 27 दिसंबर 2021 को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने किए और हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बहुत हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी हमारे सामने है। मैं आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर बात मुझे जो आपके इसमें लगी, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और कई जगह इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है, 5 साल के बाद बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये होगा। लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और 5 राज्यों में से जहां 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम चारों राज्यों में फिर सत्ता में आए। और ये रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं और आपके आशीर्वाद से जो रिवाज बदला है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहुंचे। शिमला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप राष्ट्र को भी आज पूरे सभी मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाले हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम धन्यवाद करते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम योजनाओं की छड़ी मुख्य प्रधानमंत्री ने हिमाचल में लगाई है और इसी की वजह से वो लगातार धन्यवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री का।
और शिमला में पीएम का इस शानदार स्वागत की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं। 90 साल का पहला दिन आज है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह सबसे बड़ी कवरेज हम आपको सीधे हिमाचल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, और सीधे तौर पर किसानों को 11वीं किस्त आज जारी करेंगे। हितग्राहियों से सीधे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ी कवरेज 90 साल के पहले दिन की यह कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिमला में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। 90 साल की पहले दिन की ये कवरेज, ये तस्वीर लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की 11वीं किस्त जारी करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।